दया का ही काम है। अगर दया का तरीका मिल जाए और दया न ले पाओ तो यही दुर्भाग्य है। एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ निरंतर अपने मन को समझाने की कोशिश कर। इधर उधर गाय वाय नहीं किसी को समझाना। जब तक तुमने नहीं समझा तुम क्या समझाते हो? जब तुम ही भूल भुलैया में पड़े हो तो दूसरे की भूल भरम को कैसे दूर कर सकते? तो समय खराब मत करो, पहले अपने आप को ठीक कर लो, अपने मन को सुधारो, तब दूसरों के समझाने की कोशिश करो। तुमको अपने मन को समझाने का अभी समय ज़्यादा कहाँ है? उतना समय है जितने में अपने को नहीं समझा पा रहे। तो हमेशा अपनी तरफ देखते रहो, अपने अमलों को निकालने की कोशिश करो। जब धीरे धीरे निकल जाएंगे, इसी को पाक सामने मन पवित्र होना कहते हैं। और कोई अपाई सफाई नहीं काम करेगी। जब तक मन के अवगुण, मन के दुर्गुण और मन की कमियां त्रुटियां खत्म नहीं होंगी तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। जो कि ये करता धरता तो सब यही है। सारे कार्यों का, समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता है, अच्छा भी बुरा भी। जब सारे कार्यों का यानी करता धरता मन ही है तो इसी मन के पीछे पड़ना आपको, भाई ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और तुम इधर उधर तो भागा दौड़ी में समय खराब करते हो और अपने मन को ठीक नहीं करते हो। तो मन के लिए समझाने के लिए बहुत मसाला रखा महापुरुष ने। क्या कहते हैं कि अरे मन देख कहाँ संसार, जब इस तरह से अपने मन को समझाओगे, ये मन इस संसार को क्या देख रहा है, ये झूठा भूल भ्रम, उसी से तू बीमार हो गया। बीमार का मतलब उसी में फंस के खराब हो गया। अब जब खराब हो गया तब भी उस पर विचार नहीं कर पा मैं कितना खराब हूँ, कहाँ कहाँ खराब हुआ, किस तरह से खराब हुआ। आगे समझा के क्या कहने, जब एक एक वचनों को इसी तरह से भरे तेरे मन में सभी विकार, भरे तेरे मन में सभी विकार, भरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको
इनको तू कभी नहीं निकालता है और भरने की कोशिश करता है। पहले से इतने भरे हैं वो तो निकले नहीं, और निरंतर भरते रहोगे तो फिर ये सब कब निकालो। और जब तक इसकी सफाई स्वच्छता नहीं होगी तब तक कोई अच्छी चीज में प्रवेश नहीं करे। सुनोगे लेकिन भूल जाओ। तुम्हारे बोलने का यही कारण है कि इतने विकार पहले से भर रखे हो तो अच्छे विकार, अच्छे भाव विचार रुकने की जगह ही नहीं हुई। तुमको हमेशा अच्छे भाव विचारों को भरने की कोशिश करनी चाहिए और बुरे विचारों को हमेशा निकालना चाहिए। वे को किस तरह समझाते हैं, क्या कह रहे हैं? ये होए फिर झूठा जगत असार होए, जगत असार होए फिर झूठा जगत असार होए फिर झूठा जगत असार गहो फिर गुरु के चरण समार, कहो फिर गुरु के चरण समार गहो फिर गुरु के चरण समार, कहो फिर गुरु के चरण समार अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार। किस तरह समझाते हैं कि मन वो तो तू देख संसार में क्या है, क्या रखा है झूठे संसार में जिसमें तू फंस गया, निकल नहीं पा रहा और निरंतर फंसने का प्रयास कर। एक निकलने का समय मिला वो सोने और खाने में गंवा रहा। सोते सोते कितने युग निकल गए, ये सोना पूरा नहीं हुआ। खाते खाते कितने युग निकल गए, खाना पूरा नहीं हुआ। ये तो पूरा होने की चीज है ही नहीं। यही तो उसने सबसे बड़ा यानी फंसने का जाल बनाया, सोने और खाने का, और ये कभी पूरा नहीं होता। जितना ज्यादा सो उतना और ज्यादा नहीं, जितना ज्यादा भोजन बढ़ा लो तरह तरह के और ज्यादा, तो समय तुम्हारा इसी में चला जाएगा। फिर ये बेशकीमती मानव तन आपको मिलेगा नहीं। ये तो किसी काम के लिए दिया है, वो तो काम आप न करते हो ना उसकी कभी सोचते हो। और एक अवसर मिला वो भी आप निकालते हैं। पहली बात तो जीवों को अवसर मिला ही नहीं, और तुम्हें सौभाग्य से समय मिला और तुम भी सोने और खाने के चक्कर में वो बेस समय कीमती नष्ट करते रहते हो। क्या कह रहे हैं कि मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार। देख फिर घट में मोक्ष दुआर, एक फिर घट में मोक्ष दुआर, देख फिर घट में मोक्ष दुआर, एक फिर घट में मोक्ष दुआर। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार। आज उनके पास आओगे तो वो तुमको नाम का आधार देंगे।
जो तुम्हारे जीवन का मुख्य आधार है, वो नाम का आधार देते। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के आधार को मिटाते हैं, उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं और तुमको नाम का आधार पकड़ाते हैं। तो कहते हैं, कहो फिर गुरु के चरण संभाल। जब नाम का आधार मिल जाए तो गुरु के चरणों को संभाल के पकड़ना चाहिए। ये चरण तुम्हारा सर्वोपरि यानी आधार ये है। जब ये पकड़ लोगे तो संसार की पकड़ ढीली हो जाए। जो मन पकड़े बैठा है, नकली सामान और असली समझ कर पकड़ लिया है, तो धीरे धीरे उससे छुटकारा मिलेगा और ये उसी चीज को पकड़ लेगा। चरणों के पकड़ने के बाद फिर कोई पकड़ बाकी नहीं रह जाती, सब अपने आप ढीली हो जाती। आगे क्या कह रहे हैं कि चलो फिर साथ विचार विचार, 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 पाओ एक साथ सार का सार, पाओ फिर साथ का सार, पाओ फिर साथ साथ का सार, पाओ फिर साथ का सार, परे मन देख कहाँ संसार, हरे मन देख कहाँ संसार, ऐसे जब उनके चरणों को पकड़ लोगे तब तुमको कहते हैं शब्द का विचार होगा। फिर ये बाहरी विचार जो झूठा है, ये विचार नहीं, मन के लिए कुविचार ही है, जिससे जिनमें मन फंस के खराब हो जाए वो विचार नहीं, कुविचार होता है। कहा जब सत्य का विचार होगा तब ये संसार का कुविचार समाप्त हो जाएगा। जब तक सत्य में विचार आप नहीं करोगे तब तक कुविचार ये निकलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत युगों से मन ने इसको पकड़ के रखा। आगे क्या कह रहे हैं कि पड़े क्यों भटको नैनन वार, पड़े क्यों भटको नैनन वार, पड़े क्यों भटके नैनन पार, पड़े क्यों भटके नैनन पार, झांक तिल खिड़की उतरो पार, झांक दिल खिड़की उतरो पार, झांक तिल खिड़की उतरो पार, झांक दिल खिड़की उतरो पार, परे मन देख कहाँ संसार, हरे मन देख कहाँ संसार, आज शब्द का विचार अंदर आ जाएगा, मन के सारे विचार समाप्त हो जाएंगे, तब कहते कहीं बदले की शुरुआत होगी। मन को सुधरने की शुरुआत तब, मन की गंदगी भोग विषयों की तब उतरेगी। बड़े क्यों भटकूं नैनन पार, जो तुम भटके हो इन दो आंखों को देखकर, दो कानों से सुनकर, इन आंखों से जो देखोगे, कानों से सुनोगे, वहां तक भटक अटक ही।
वहां निकलने की बात नहीं है, अभी भटकी है इन नैनों से अलग। इसीलिए सच्चाई को पाने के लिए साधना में दोनों आंख कान बंद करने पड़ते। अगर इनसे सच्चाई देख ली होती तो फिर ये बंद क्यों कराए जाते? अगर इन कानों का सुना सच्चा सिद्ध हो गया होता तो कान बंद क्यों कराए जाते? ये भी तो विचार करना चाहिए। जिनको खोलकर हम यहाँ देखते सुनते हैं, साधना में उनको बंद कराया जाता। इसका मतलब जो हम इधर देख रहे हैं वो उधर कुछ जाने वाला नहीं है, वो इधर का यही छूट जाएगा। चाहे तुम आंखों से देखते रहो, कानों से सुनते रहो, ये सब तुम्हारा यही छूट जाएगा। इसमें कोई भी चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। आगे क्या कहें? जहाँ तिल खिड़की उतरू पार। जब दोनों आंखों को बंद कर लोगे, दोनों कानों को बंद कर लोगे तो अंदर में झांकोगे। जब अंदर की आंख से झांको माने देखोगे, अंदर के कान से सुनोगे तो कहते तिल जैसा एक काला बिंदु आपको दिखाई देगा, और जैसे वो बिंदु फूटा वही खिड़की है। उसके फूटते ही उसी खिड़की से जीवात्मा प्रवेश करके ऊपर की तरफ चलेगी। ऊपर के मंडलों को देखते देखते एक दिन असली जगह पहुंच जाएगी। काम तो ये करना है, हमें देखना ये है, हमें सुनना ये था। वो देखना सुनना तो खत्म, और जो देखना सुनना नहीं था काल ने उसी में भ्रमित कर दिया और उसी देखने सुनने में जीवन चला गया। ना वो देखा हुआ तुम्हारे काम आया, ना कानों का सुना हुआ काम आया। तब समझ में आया कि सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। आगे क्या करें? एक एक चीज को कैसे कि गुरु से लेना जुक्ति सारे, 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 गुरु बिन नहीं खुले ये द्वार, गुरु बिन नहीं खुले द्वार, गुरु बिन नहीं खुले ये द्वार, गुरु बिन नहीं खुले द्वार, अरे मन देख कहाँ संसार, हरे मन देख कहाँ संसार। ऐसे समझा के कह रहे हैं, गुरु से वो युक्ति लेना जो मुक्ति द्वार पर पहुंचाए। यहाँ तो कोई जितने दरवाजे आपको मिले वो तो सब भटकाने फंसाने वाले। इसीलिए उसने चालाकी के साथ 9 दरवाजे बना दिए, तो किसी न किसी दरवाजे में आप फंसे जाओगे। कितना चालाक है काल कि जीव निकल ना पावे, हमारा देश सुचारू रूप से चलता रहे, तो भरमाने के लिए 9 दरवाजे। उन्हीं 2 आंख है, 2 कान के, 2 नाक, एक मुंह है, नीचे गोदावरी इंद्री का। बस इससे तुम्हारा मन फुर्सत नहीं पाएगा। इसी में पड़ा कोई किसी द्वार में, कोई किसी द्वार में, कोई किसी द्वार, सबको फंसा के रखा है। कितना बड़ा उसने जाल बनाया है। इस जाल को जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि ये भी कुछ नहीं समझ पाए तो बेचारा कजू का कमजोर जीव कैसे समझेगा। उसके लिए तो समृद्ध सहयोगी की आवश्यकता है। ऐसा सहयोगी मिल जाए जो सब तरह से समझा और सुलझा हो, जो किसी द्वारों में खुद न फंसा हो, वो आपको हर द्वारों से धीरे धीरे निकाल लेगा। लेकिन जब निकलने का प्रयास करो
और तुम सोने खाने में समय खराब करते हो, और ये तुम्हारे हाथ लगने वाला है। तुम चाहे जितना सो लो तो पूरा नहीं पड़ेगा, चाहे जितना तरह तरह के भोजन करो तो भूख मिटने वाली नहीं, ये दोनों चीजें खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए इसको समझो, और जिससे धीरज से काम बन जाए उतना इसको दे करके अपने काम में रखे। असली काम तो कुछ और है, और तुम फंसे किसी और कामों में, उन्हीं को अपना असलन मान लिया हो, उसी में सारा संसार फंसा हुआ, और तुमको निकलने की युक्ति मिली है, तुमको निकलने का दरवाजा मिला है, तुमको जागने का दरवाजा मिला है, और जगाने का तुमको ज्ञान मिला है। लेकिन जब उसका प्रयोग निरंतर करोगे तो धीरे 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 तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं, जब वचनों को सुनते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये वचन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं आगे से कि कमाना मुक्ति तुम कर प्यार, कमाना मुक्ति तुम कर प्यार, कमाना युक्ति तुम कर प्यार, कमाना युक्ति तुम कर प्यार, लगाना सूरत सहज मन मार, 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 अरे मन देख कहाँ संसार, हरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कि संसार कहाँ फंसा, और तू भी उसी संसार में फंसा है। तो तेरे फंसने का आधार कहीं और है, कहाँ फंसना चाहिए वहां तो तू गया ही नहीं, और जहाँ नहीं फंसना चाहिए वहां फंस के रह गया। कैसे समझा रहे हैं कि मतलब कमाना युक्ति तुम कर प्यार, जो नाम का आधार मिल गया, नाम की युक्ति मिल गई, अब तुमको नाम कमाना है। अभी तक तुम दाम कमाने में समय खर्च करते हो, और ये कमाया दाम तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, ये कमाया दाम तुम्हारे काम आएगा नहीं। इसलिए अब नाम मिला है, अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अब तो गुरु ने दया करके आपको नाम का आधार पकड़ा दिया। अब तुम नाम की कमाई, इसी नाम की कमाई में समय दो। दाम की कमाई में समय देकर देखा कि तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, अंत में पछतावा नहीं, और पछताने से कुछ होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं कि लगाना सूरत सहज अनुसार। अभी तक तुमने मन को, बुद्धि को, चित्त को जहां लगाया, यही तेरे फंसने का कारण बन गया, क्योंकि मालूम नहीं था कि हमें इनको कहाँ लगाना है। काल ने अपने अनुसार यानी लगा लिया, अब हम इतना लग गए कि उससे निकल नहीं पा रहे। अब महापुरुषों ने इशारा करके कहा, तुमको अपनी सूरत को सहज मन मार, मन को मार करके, यानी ये सहज युक्ति है, बड़ी सहज सरलता के साथ मन को धीरज से हटा करके और सूरत को शब्द से लगाना है। आगे क्या कह रहे हैं कि चले फिर सूरत धुन की लार, चले फिर सूरत धुन की लार, चले फिर सूरत धुन की लार, चले फिर सूरत धुन की लार,
धार अरे मन देख कहाँ संसार क्या कह रहे हैं? जब सूरत आगे को चलेगी और धुनकीला जब उसको सच्ची लगन लग जाएगी, जहां पर निरंतर अमृत चूड़ा, जहां तो विष चूता है, जहां तुम फंसे हो वहां विष का पान करो, विषय पान। अब जब आगे गुरु के द्वारा दी हुई युक्ति नाम की कमाई करके जब आगे बढ़ोगे, जहां पर अमृत निरंतर चू रहा है, अमृत पीते ही विषय रस शांत हो जाएगा, सब कहीं बनना शुरू होगा। आगे सम्राट क्या कह रहे हैं कि नाम रस पियो रहो होशियार, रस पियो रहो होशियार, रस पियो रहो होशियार, नाम रस पियो रहो होशियार, नाम रस पियो रहो होशियार, रीति और शीत रहे तेरे द्वार, रीति और सिद्धि रहे तेरे द्वार, रीति और सीधी रहे तेरे द्वार, रीति और सिद्धि रहे तेरे द्वार। जब राम नाम रस का पान करो तो रिद्धियां सिद्धियां तेरे दरवाजे पर पहरा देंगे। जिनको लोग जीवन भर प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, वो नाम रस पीने के बाद वो रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे दरवाजे पर रखवाली करें 24 घंटे। ऐसा वो नाम रस का असर और प्रभाव। आगे क्या कह रहे हैं? करो मत उनको अंगीकार, करो मत उनको अंगीकार, करो मत उनको अंगीकार, करो मत उनको अंगीकार, वहाँ से आगे धरो प्यार, वहाँ से आगे धरो प्यार, वहाँ से आगे धरो प्यार, वहाँ से आगे धरो प्यार। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, इन वृद्धियों सिद्धियों को स्वीकार मत करना, अंगीकार माने इनको स्वीकार, इनके चक्कर में मत पड़ना। ये भी अटकाने भटकाने वाली, ये भी काल का सामानी है, ये भी माया की सहेलियां, ये भी तुमको जगह जगह अटकाने भरमाने का काम करेंगे। कहा इनको अंगीकार स्वीकार मत करना, और वहां से आगे तुमको उसके आगे चलकर अपने असली जो तुम्हारा घर मुकाम मंडल उससे प्यार, वो प्यार करने की जगह या नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि चलो और देखो घटिका सार, चलो और देखो घट का सार, चलो और देखो घटिका सार, चलो और देखो घट का सार,
के दरबार पहुँचना सतगुरु के दरबार पहुँचना सतगुरु के दरबार पहुँचना सतगुरु के दरबार अरे मन देख कहाँ संसार अरे मन देख कहाँ संसार ओ झूठे भरम हुआ बीमार वो समझा के कहे उसके आगे यहाँ कहीं आपको ठहरना नहीं है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक अपना असली मुकाम न मिल जाए तब तक ठहरना नहीं है। देखना देखने का मतलब जब देखते चलोगे तो अनुभव हो जाएगा कि हमारे ठहरने के स्थान नहीं है। ये तो बीच की मंजिलें वो तो मिलेंगी ही, लेकिन ये मंजिल हमारी मंजिल है। ये मंजिल उस मंजिल तक पहुंचाने के निशानी ये चिन्ह है। तो कहते कि चलो और देखो घट का सार। जब चलते रहोगे तो अपने घट में अपने अंदर ये सब सार वाली असली चीज दिखाई देती है। इसी को देखते पकड़ते पकड़ते तुम अपने घर को पहुंच जाओगे। अगर ये बीच के मुकाम मंडल न बनाए गए होते तो तुमको चिन्ह का यानी पता नहीं चलता, संकेत नहीं होता कि हम कहाँ तक पहुंचे और कितना भी बाकी, कितना चले कितना चलना बाकी। इसलिए ये सब निशानी आपको दिख रही है। पहुंचना कहाँ है? सदगुरु। हमको सदगुरु के दरबार में, जिस दरबार की ये जीवात्मा है वो अपने दरबार में पहुंची, अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी, तब इसको पूर्ण शांति मिल जाएगी। फिर इसका आवागमन समाप्त हो जाएगा। इस काल माया के देश या बीच के किसी मंडल मुकाम में नहीं आएगा, क्योंकि वो सब मंडल मुकाम बीच के झूठे, वो उसका असली घर के नहीं। इतनी बड़ी बात देखिए किस तरह से महापुरुषों ने सजा के रखा हम सब जीवों के वास्ते, लेकिन हम ले ही नहीं पाते क्योंकि जो नहीं लेना चाहिए उसको पकड़े बैठे। अब यहाँ ये अवसर मिला तो सोने खाने में यहाँ भी समय गंवा रहे। जब आपको मालूम है कि सत्संग का समय है तो हमसे बात में आती जैसे तुमको गरज ही नहीं। अरे भाई गरज तो तुमको होनी चाहिए और समय के पहले आना चाहिए कि कोई वचन छूटने न पावे। नहीं, ये वचन आपको बाजारों में नहीं मिलेगा, ये कहीं मिलेगा नहीं और कोई बताएगा नहीं, क्योंकि काल की तरफ से हिदायत है। काल का कोई जीव कितना भी विद्वान ज्ञानी ध्यानी उसको अधिकार नहीं बताने। अब काल के अलावा दयाल का इतना सामान्य उपलब्ध नहीं है कि आपको हर एक व्यक्ति पर बता सके। हर के अंदर दयाल का प्रभाव नहीं है, काल का प्रभाव है। और काल का जीव कभी दयाल की बात कहेगा नहीं, तो उसको अधिकार कहने का नहीं। यही तो पहचान है। और एक अवसर मिला वो भी आप गवाए देते। सब सोने खाने में आ गई, सोने खाने में आप वही समय निकालते जो घर में करते, तो घर में और आश्रम में अंतर नहीं किया, क्या फर्क? तो ये समय निकल जाएगा आपको तो आप पे हाथ नहीं लगे, क्योंकि अब तो मिलने का समय है ही नहीं, क्योंकि तीन आश्रम है। अब तीनों में रहना है। फिर आपको ये समय है जो कीमती दिया गया है तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर पता नहीं किस आश्रम में कितना समय देना पड़े, फिर आगे का आश्रम और उसमें कितना समय हो सकता है, ये नंबर आपको फिर मिले ही नहीं। फिर आप रोते चिल्लाते रह जाओगे कि भाई अरे मिला नहीं मिला नहीं मिला, कभी इधर आते नहीं, फिर हमारे पास आने का समय ही कम। समय तो उतना ही है और तीन जगह जाना, तीनों जगह संदेश देना, तीनों जगह प्रेमी बैठे और सबको एक खुराक मिलनी चाहिए, क्योंकि ये खुराक तो कोई संसार में है नहीं। और आपको समय मिला
तो आप सोने और खाने में कमा रहे हो तो सजा भोगनी पड़ेगी। पहले सुन लो, इसकी सख्त सजा है सर, इसमें कोई माफी नहीं कि तुमको समय जागने का मिला था कि सोने का मिला, तुमको समय खाने कमाने के लिए मिला था कि अपना काम करने की, तो तुम तो कोई काम नहीं कर रहे, फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे। वो पर अटकिया है, अब तो बिल्कुल किनारे आके खड़े हो, लेकिन अब की चुके तो फिर 84 वो पर अटकी है। लेकिन अगर पो की बात समझ गए, किनारे की बात समझ गए, बॉर्डर की बात समझ गए, तब तो ठीक है, लेकिन 84 में चले गए फिर ये अवसर आपको नहीं मिलेगा। एक एक वचन को संभाल कर यहाँ खाने सोने किया तो घर में रहो, फिर आश्रम को क्यों खराब करते हो। और लोगों को जगह दो, वो अपना काम बनाए, तुम्हें तो अपना काम करना नहीं है, तुमको खाने पाने से फुर्सत मिली नहीं है, तो तुम्हारा तो काम होने वाला है नहीं, तुम तो किसी तरह आ गए हो धोखे में। तो कब क्या करें कि भक्ति अब करो करो मेरे भाई, भक्ति अब करो मेरे भाई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई, भक्ति अब करो मेरे भक्ति करो। कि कौन सी भक्ति करो? जड़ भक्ति करो कि चेतन? कहते भक्ति करो बुद्धि का, जहां धोखा नहीं है। और भक्ति में तो धोखा है, क्योंकि जिसकी भक्ति आप कर रहे हो या कराई जा रही है वो आधार सामने मौजूद नहीं है, इसलिए धोखा। जब मजदूरी देने वाला नहीं मौजूद है तो उसकी भक्ति माने सेवा आदेश पालन करोगे, तुम्हें मजदूरी को देगा। कहा भक्ति करो तो बुद्धि करो, जहां धोखा तनिक नहीं, यानी किंचित मात्र भी जहां धोखा नहीं है, भक्ति करो तुरंत उसका फल है। गुरु के यहाँ भक्ति उधार नहीं, वो नगद सौदा। कहते हैं भक्ति करो करो मेरे भाई, है मेरे भाई। अब वो भक्ति करो जिस भक्ति की नगद मजदूरी में, जिसमें कोई शंका नहीं, और यहाँ तो तुम्हारी भक्ति उधार है। कहते करो बात नहीं, कहाँ मिलेगी कि जन्म, कहाँ जन्म मिलेगा, वो भक्ति लेने वाला देने वाला कहाँ होगा, लेने वाला कहाँ होगा, किसी का पता नहीं है। तो इस भक्ति करने से लाभ क्या? भक्ति करो गुरु की करो, जहां तनिक नहीं संशय, जरा भी संशय मात्र नहीं है। आगे क्या कह रहे कि भक्ति अब करो करो मेरे भाई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई, प्रीति अब धरो धरो मेरे भाई। तुम्हारा तो काम होने वाला है नहीं, तुम तो किसी तरह आ गए हो धोखे में। तो कब क्या करें कि भक्ति अब करो करो मेरे भाई, भक्ति अब लाई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई, प्रीति अब धरो धरो मेरे भाई, प्रीति अब धरो मेरे भाई। देखो प्रीति की जाती है कुछ पाने की, कुछ संशय भ्रम भूल मिटाने की, कुछ शांति पाने की, और यहाँ तुम्हारी प्रीति संभालने की, सब नुकसान की। कोई लाभ नहीं मिला और बल्कि जो कुछ था वो चला गया। लेकिन जीव बेचारा ज्ञानी था, समझ नहीं पाया।
काल ने ऐसी चाल चली और ऐसे रास्ते का उसने निर्माण किया, उसके कोई रास्ते पर चलकर तुम निकल, सब रास्ते उसने फंसाने की। प्रीति भी ऐसी रास्ते बना दिया, भोगों की प्रीति। जब भोगों की प्रीति में फंस गए तो नुकसान ही नुकसान, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है और निकल भी आप नहीं। वो इतनी खतरनाक है, जिस किसी में फंस जाओगे उसी में आपका सर्वस्व नुकसान हो जाए। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि धमक अब एक एक चीज को कैसे कहते हैं कि धमक अब सुन समाई जात, धमक अब सुन समाई जात, चमक जा चंद्र दिखाई जात, चमक जा चंद्र दिखाई जात, भक्ति अब करो करो मेरे भाई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई। ऐसी भक्ति करो जिस भक्ति से शक्ति प्राप्त, और तुम्हारी ऐसी भक्ति भोगों की और शक्ति का ह्रास हो रहा, शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन जीव बेचारा इतना अज्ञानी है, समझ नहीं पाता। अब काल की यही चाल है कि वो समझ न पावे, समझ पाएगा तो फिर निकल जाएगा, और नहीं समझेगा तो हमारा चेहरा चलाता रहेगा। तो वो कब आपको समझ देगा कि जिससे आप निकल सको, वो तो फंसने की समझ देगा। लेकिन संत महापुरुष आए, उन्होंने दया बरसाई है कि आपको निकलने की भक्ति है। ये भक्ति निकलने वाली है, ये भक्ति शक्ति पाने वाली है, इसमें किसी की शक्ति का नुकसान होने वाला नहीं। ऐसी भक्ति का संकेत संत महापुरुष कहते हैं कि महासुन कार मिलाई सार, महासुन कार मिलाई सार, भंवर का द्वार जहाँ है तुड़ाई, भंवर का द्वार जहाँ है तुड़ाई, भंवर का द्वार जहाँ पे तुड़ाई, भंवर का द्वार जहाँ पे तुड़ाई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई। ये नाम की भक्ति ऐसी है कि धीरे धीरे चलते 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 महाशून्य, जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहाँ उस दरवाजे पर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसको महाशून्य का स्थान मिला देती है और भंवर का द्वार खुला है, जहाँ पर भटकाने वाले भंवर वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उनसे भी छुटकारा दिला देते हैं। शब्द पद जाय समाई समाय, शब्द पद जाय समाई समाय, अलख और अगम जहाँ है रसाई, अलख और अगम जहाँ है रसाई, अलख और अगम जहाँ है सराई, अलख और अगम जहाँ है सराई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई, भक्ति अब करो करो मेरे भाई, प्रीति अब धरो धरो मेरे भाई, प्रीति अब धरो धरो मेरे
करते हैं। शक्ति मुझे कमिंग वॉइस जब महाशून्य के आगे वो किस तरह बखान करते हैं। जब महाशून्य के आगे जब चलोगे, जहाँ पर सब यानी जहाँ पर बहुत सुंदर आवाज आ रही, तुम्हें बुला रही है तुम्हारी जीवात्मा, जब वहाँ पर आगे समा जाएगी, माने निकल जाएगी, तो अलग और अगम की प्राप्ति हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी अगम सुनाई, सतगुरु स्वामी अगम सुनाई, ओ सतगुरु स्वामी अगम सुनाई, सतगुरु स्वामी अगम सुनाई, शरण अब पूरी पूरी पाई, शरण अब पूरी पूरी पाई, शरण अब पूरी पूरी पाई। शरण अब पूरी पूरी पाई। कहते हैं सदगुरु स्वामी अगम, अगम का रास्ता, इसके आगे फिर वो कुछ राम है लेकिन इसी से मिला हुआ। कहा सदगुरु स्वामी ने जब अगम का रास्ता बता दिया, अगम स्थान को सुना दिया, तो फिर उसी की शरण पाकर अपना पूरा काम जीवात्मा कर दिया, यानी पूरी मंजिल को बात कर दी। यहाँ से फिर आगे के रास्ते समाप्त हो जाते हैं। ये असली मुकाम है, यहीं तक पहुंचना जीव का काम है। और यहाँ तक पहुंचाने वाला जब तक नहीं मिलेगा और इधर से निकालने वाला जब तक नहीं मिलेगा, ये दोनों काम, निकालने वाला मिले तब उधर पहुंचाने वाला पहुंचा देगा। जब तक निकालने वाला नहीं मिलेगा तो पहुंचाने वाला क्या करेगा। तो ये के वचन को इसी तरह से संभाल के रखना। सत्संग सुनने में तो सरल, लेकिन पालन करने में बहुत कठिन है, क्योंकि ये मन के लिए ये दुर्गम स्थान है। ये सरल नहीं, बहुत तो मन को तकलीफ होती, वो इधर गंदगी से हटना नहीं चाहता और उधर जाने के लिए तैयार नहीं होता। जब जबरदस्ती पकड़ के उधर खींच के ले जाया जाएगा तो उससे तकलीफ, लेकिन वो खींचना संभाल है, वो खींचना संभाल है। जब तक खींचेंगे नहीं तब तक संभाल नहीं करेंगे, और जब तक इसको कष्ट नहीं होगा तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों चीजें। तो जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब खींचना और संभालना, तब आपकी समझ में आएगा कि खींचा कैसे जाएगा और संभाला कैसे। ये दोनों चीजें तो समझ में सत्संग के द्वारा ही। जय